सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य संस्कृत मूलक संस्कृति एवं निबंध के अंतर्गत जो इकाई संकलित है संस्कृत काव्य साहित्य का सर्वेक्षण, इसके अंतर्गत आज हम महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुनीयम महाकाव्य के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम किराता अर्जुनीयम जो महाकाव्य है उसकी एक दृष्टि में उसके परिचय को प्राप्त करते हैं। किराता अर्जुनीयम महाकाव्य के जो प्रणेता है वे है महाकवि भारवी। महाकवि भारवी का जो उपनाम है वह है उनका उपनाम आत्मपत्र भारवी की उपाधि इनको दी जाती है। प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि आत्मपत्र उपाधि किसकी है, तो ये महाकवि भारवी की उपाधि है। समय महाकवि भारवी का जो समय है वह 600 ईस्वी के लगभग माना जाता है। किराता अर्जुनीयम जो काव्य है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, तो इस महाकाव्य को बृहत्त्रयी की श्रेणी में रखा जाता है। संस्कृत साहित्य में 3 बृहत्त्रयी आती है जिसमें किराता अर्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नेषादी चरितम। तो इन तीनों बृहत्त्रयी में किराता अर्जुनीयम को प्रथम स्थान प्राप्त है। उपजीव्य यानी महाकवि भारवी ने किराता अर्जुनीयम की जो कथा वस्तु है वह कहाँ से संकलित की है, तो वह महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। सर्ग एवं श्लोक संख्या महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुनीयम 18 सर्गों में निबद्ध है तथा इसमें 1030 श्लोक मिलते हैं। छंद इसमें कुल 25 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है जिसमें वसंत और मालिनी छंदों का प्रयोग अधिक है। प्रधान रस इसमें वीर रस है और श्रृंगार गुण रस है। रीति और गुण किराता अर्जुनीयम में पांचाली रीति तथा प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। नायक तो इसके जो नायक हैं वे अर्जुन इसके नायक माने गए हैं और इसका प्रतिनायक किरात अधिपति भगवान शिव। नायिका द्रौपदी है और इसमें 3 प्रकार के शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। किराता अर्जुनीयम महाकाव्य पर 2 प्रसिद्ध टीकाएं मिलती है जिनमें पहली टीका जो है वह मलिनाथ की जो टीका है उसका नाम है घंटापथ टीका और दूसरी टीका है वह चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका टीका है जो 3 सर्गों पर मिलती है। प्रारंभ के जो 3 सर्ग है उन तीनों सर्गों पर मिलती है, इसीलिए इसे त्रिसागरिका टीका भी कहा जाता है। तो दोनों टीकाओं के नाम याद रखना है। मलिनाथ की जो पहली टीका है जिसका नाम है घंटापथ टीका और दूसरी है चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका टीका जो 3 सर्गों पर मिलती है, इसे त्रिसागरिका भी कहते हैं। संस्कृत काव्यकारों में भारवी का क्या महत्व है, महाकवि भारवी का क्या स्थान है, इसके बारे में हम सामान्य जानकारी को देखते हैं। संस्कृत साहित्य के समालोचनात्मक इतिहास में महाकाव्यकारों में भारवी को प्रथम स्थान दिया जाता है। संस्कृत महाकाव्यों में रचना कौशल और भाव अभिव्यंजना की उत्कृष्टता के लिए 2 त्रयी प्रसिद्ध है, एक लघुत्रयी और दूसरी बृहत्त्रयी। लघुत्रयी में कालिदास के 3 काव्य रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूत की गणना की जाती है। बृहत्त्रयी में महाकवि भारवी का किराता अर्जुनीयम, महाकवि माघ का शिशुपाल वध और श्री हर्ष का नेषादी चरितम सम्मिलित किए जाते हैं। बृहत्त्रयी में सम्मिलित महाकाव्यों में भारवी को सबसे पहला स्थान प्राप्त है। भारवी से पूर्व संस्कृत काव्यों में भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया गया था, परंतु भारवी ने उस काव्य धारा को एक नया मोड़ प्रदान किया। उन्होंने काव्य की रचना में भाव अभिव्यंजना के साथ साथ कला पक्ष को भी महत्व प्रदान किया। काव्य के 2 पक्ष होते हैं जो हमें सामान्यतः मालूम है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भारवी का मत था कि कविता कामिनी में केवल भावात्मक सौंदर्य ही पर्याप्त नहीं है, उसको सुंदर अलंकारों में सजाया जाना भी आवश्यक है। भारवी ने अपने काव्य में इस मान्यता को समुचित रूप से निभाया है। उनके काव्य में एक और सुंदर भावों की अभिव्यक्ति है और पदों के अर्थों का गांभीर्य है, तो दूसरी ओर विविध मनोरम अलंकारों की शोभा का चमत्कार भी है। कुछ
आलोचकों ने भारवी को विकृत रुचि का दोषी ठहराया है और उनके अत्यधिक श्रमश्राद्य चित्र काव्य को अनुचित बताया है। किंतु आलोचकों के मत से भारवी ने महाकवि कालिदास की काव्य परंपरा का उत्तराधिकारी होकर भी भाव पक्ष की मार्मिकता की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। कुछ आलोचकों का मत है कि भारवी का काव्य संस्कृत की काव्य परंपरा को स्वाभाविकता से कृत्रिमता की ओर ले जाने वाला हुआ और इस प्रकार भारवी ने संस्कृत साहित्य में हास्य युग को प्रारंभ किया। उनका कहना है कि भारवी काव्य सौंदर्य को प्रदर्शित करने की अपेक्षा पांडित्य के प्रदर्शन की ओर अधिक रुचि रखते हैं, परंतु इस प्रकार की कटु आलोचनाएं भारवी के महत्व को कम नहीं करती है। उनका महत्व संस्कृत साहित्य में कमतर नहीं आंका जा सकता है। भारवी के पदों में जो अर्थ की गरिमा है, पदों का सुंदर विन्यास है और चमत्कारपूर्ण अलंकारों की सजावट है, ये तत्व अन्य स्थानों पर एक साथ कठिनता से ही दृष्टिगोचर होते हैं। महाकवि भारवी के काव्य के अध्ययन से प्रतीत होता है कि राजनीति के प्रकांड वे विद्वान थे। उन्होंने विविध शास्त्रों का समुचित अध्ययन किया था। उन्होंने मानव स्वभाव और प्रकृति की सूक्ष्मतम रूप से उसको देखा था और उनमें काव्य रचना को स्वाभाविक कौशल भी उनमें विद्यमान था। वस्तुतः भारवी की कविता का आस्वादन करने के लिए कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता निश्चित रूप से व्यक्ति विशेष को होती है। उनकी कविता में विविध रसों का माधुर्य तो भरा हुआ है, परंतु उसको पुनने के लिए थोड़ी सी बुद्धि के प्रयोग की भी आवश्यकता होती है। यानी सामान्य जन महाकवि भारवी के श्लोकों के अर्थों को समझ सकता है, लेकिन उसका जो अर्थ गांभीर्य जो छिपा हुआ है, के अर्थ को समझने के लिए व्यक्ति में पांडित्य या उसकी उच्चतम कोटि की बुद्धि का प्रयोग होना आवश्यक है। उनका काव्य उस नारियल की गिरी के समान मधुर है जो कठोर छिलके से ढका हुआ है और उसके छिलके को तोड़कर ही उसे चखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार जो नारियल होता है जिसका ऊपर से कठोर आवरण होता है, खोल होता है, वो कठोरता को लिए होता है, लेकिन अंदर जो उसकी जो गिरी होती है वो बड़ी मधुर और मिठास होती है। इसी प्रकार महाकवि भारवी का जो किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, ये बाहर से भले ही हमें इसकी कठोरता प्रतीत हो, लेकिन जब हम इसके श्लोकों को पढ़ते हैं, इसके अर्थ गांभीर्य को पढ़ते हैं, ऐसी मधुरता का अनुभव होता है। तो हम लगता है कि हमारे संस्कृत साहित्य में ऐसे कविवर भी हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे अर्थों को एक ही श्लोक में एक ही शब्द और एक ही अर्थों को ऐसा प्रयोग किया है कि वो अर्थ गांभीर्य हमें बड़ा ही चकाचौंध कर देता है। इसीलिए टीकाकार मलिनाथ ने उनकी इस भाषा को नारियल फल के समान बताते हुए कहा है कि नारिकेल फल समितम वचो भारवी सबपति तदभिविच्यते स्वाधायन्तु रस गर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथे इप्स्तम। इस तरह से हमने देखा है कि महाकवि भारवी को संस्कृत साहित्य में उच्चतम और उच्च कोटि का स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम सामान्य जानकारी को देखकर फिर हम इसके कथानक सर्गानुसार इसके कथानक को पढ़ते हैं। सर्गानुसार कथानक से पहले हम इसकी सामान्य भूमिका को देख लेते हैं कि महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम का जो कथानक है वह महाभारत से लिया गया और वह महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। यद्यपि यह कथानक बड़ा ही अल्प है, परंतु कवि ने अपनी कल्पनाओं एवं वर्णन प्रतिभा से बहुत अधिक इसे बढ़ा दिया है और इसका विस्तार 18 सर्गों के महाकाव्य तक कर दिया है। किरातार्जुनीयम के प्रणेता महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थ गौरवम, ये उक्ति प्रसिद्ध आती है। थोड़े से शब्दों में विपुल अर्थ को भर देना अर्थ गौरव की पहचान है। अर्थ वैचित्र्य के कारण एक एक श्लोक के 2-2, 3-3 अर्थ किए जा सकते हैं। भारवी ने अपने व्यावहारिक एवं शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर उन नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की है जो विद्वानों के कंठ से सदैव निकलते रहते हैं। कुछ वाक्य तो जनसाधारण में लोकोक्ति और मुहारों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यथा हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, यानी हितकारी वचन और कभी भी मन को प्रिय नहीं लगते, उनमें कटु सत्य होता और जो सुनने वाले को कटु मालूम होते, यानी हितकारी और मन को मीठे लगने वाले ये दोनों वचन बड़े ही दुर्लभ हो। यानी ऐसा वचन जो हितकारी भी हो और मन को अच्छा भी लगे, तो ये ऐसे वचन बड़ी कठिनता से मिलते हैं। किरातार्जुनीयम नामक सुप्रसिद्ध महाकाव्य भारवी की एकमात्र अमर प्रीति है। काव्य का प्रारंभ दैत्य वन में जहाँ
महाराज युधिष्ठिर दूत क्रीड़ा में जुए में दुर्योधन से हारकर 13 वर्ष वनवास के लिए रह रहे थे, युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त गुप्तचर के लौट आने से होता है। वह वनेचर दुर्योधन के राज्य की शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन ने अपनी उत्तम शासन प्रणाली से प्रजाजनों को वश में कर लिया है। सेना तथा अधीनस्थ राजा उसका अनुवर्तन करते हैं। सेना भी सबल एवं आवश्यक साधनों से परिपूर्ण है, फिर भी वह पांडवों से भयभीत रहता है। द्रौपदी इस समाचार से क्रोधित होती है और उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि द्रौपदी अपने ऊपर किए गए अत्याचार से क्रोधित है, वह युधिष्ठिर से प्रतिज्ञा भंग करके युद्ध का समर्थन करती है। भीम भी द्रौपदी की बात का समर्थन करते हैं और उसी समय ऋषि व्यास आते हैं। यह जो घटना है यह सर्ग 1 और 2 में उल्लेखित है। सर्ग 3 और 4 में युधिष्ठिर व्यास संवाद, व्यास का अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाने का आदेश देना, अर्जुन का प्रस्थान, हिमालय पर तपस्यार्थ जाते समय पर्वत, शरद ऋतु और गोपालों आदि का वर्णन 4 सर्ग में उल्लेखित है। सर्ग 5 में हिमालय की विशेषता बताकर और अर्जुन को तपस्या में लगाकर यक्ष चला जाता है। सर्ग 6 और 7 में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए देवांगनाएं भी आई, किंतु वे अर्जुन के व्रत को भंग नहीं कर सकी। सर्ग 8 में गंधर्वों एवं देवांगनाओं का वन विहार एवं उनकी क्रीड़ाओं का सरल एवं विस्तृत वर्णन कर कवि ने या उनके क्रीड़ाओं का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। सर्ग 9 में संध्या, चंद्र उदय और सूरज प्रभात का वर्णन प्रस्तुत किया है। सर्ग 10 में देवांगनाओं ने अर्जुन के तप को भंग करने के लिए 6 ऋतुओं की सहायता से विविध प्रकार के मादक वातावरण उत्पन्न किए, पर उन क्रीड़ाओं का अर्जुन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वरन अप्सरा स्वयं उनके सौंदर्य पर मुग्ध हुई और अंत में असफल होकर स्वर्ग को लौट गई। सर्ग 11 में अर्जुन के इस दृढ़ व्रत से प्रभावित होकर इंद्र स्वयं मुनि के वेश में अर्जुन के समीप उपस्थित हुए और अर्जुन से यह जानकर कि वह शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या कर रहा है, तब तक तपस्या नहीं छोड़ेगा जब तक वह इंद्र को प्रसन्न नहीं कर लेगा। इंद्र ने अपना रूप प्रकट किया और अर्जुन से शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कहकर वे चले गए। सर्ग 12 में अर्जुन की शिव आराधना, अर्जुन के तप से दग्ध सिद्ध तपस्वियों का शिव के समीप गमन व अर्जुन के तप के तेज का कथन, शुक्र वेशधारी शिव का आगमन। सर्ग 13 में शुक्र रूपधारी मुख्य दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, वराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर व अर्जुन में विवाद होता है। सर्ग 14 में जब अर्जुन ने बाण देना स्वीकार नहीं किया, तब शिव ने अपने गणों की सेना को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु वीर अर्जुन से वे पराजित होकर शिव की सेना भाग गई। सर्ग 15 में अर्जुन और शिव का घोर युद्ध हुआ। किरात की रण कुशलता को देखकर अर्जुन और भी क्रोधित हो उठा, पर वह उन्हें परास्त न कर सका और उसे अपनी विफलता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सर्ग 16 में शिव ने सभी दिव्य अस्त्र काट दिए, तब अर्जुन मल्ल युद्ध के लिए तत्पर हुए। सर्ग 17 में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध हुआ, पर शिव ने सभी अस्त्र तथा अन्य साधन काट नष्ट कर दिए। सर्ग 18 जो अंतिम सर्ग है, अर्जुन के बल पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन देकर उन्हें अपना अमोघ पाशुपत अस्त्र देकर अर्जुन की अभिष्ट सिद्धि पूर्ण की। प्रश्न पूछा जाता है कि इंद्र ने कौन से पर्वत पर तपस्या की, तो उस पर्वत का नाम है इंद्रकिल पर्वत। और कौन से अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी भगवान शिव की, तो उस शस्त्र का नाम है पाशुपत, है ना। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार उक्त संक्षिप्त कथा ही 18 सर्गों में विकसित हुई है। महाभारत की कथा में ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त, दिव्यांगनाओं का वर्णन, जल क्रीड़ा का वर्णन कर कथा को विस्तृत किया है। इन वर्णनों के द्वारा कवि की अद्भुत वर्णन शक्ति प्रदर्शित हुई है। किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रधान एवं गौण रस क्रमशः वीर प्रधान रस है और गौण रस श्रृंगार है। मंगलाचरण में श्री शब्द तथा सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाकाव्य है जिसका प्रारंभ मंगलाचरण श्री शब्द से अंत में लक्ष्मी शब्द है, तो वह है हमारा किरातार्जुनीयम। लेकिन हमारा जो शिशुपाल वध है उसमें भी प्रारंभ उसका श्री शब्द से होता है, लेकिन उसके प्रत्येक शब्द के अंत में श्री ही शब्द आता है। लेकिन हमारे भारवी के इस किरातार्जुनीयम में
मंगलाचरण में श्री शब्द और सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। कवि ने पांचाली रीति एवं प्रसाद गुण का आश्रय लिया है। राजनीतिक वर्णनों में वसंत छंद का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य में कुल 25 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। वर्णनों में शरद ऋतु वर्णन, हिमालय वर्णन, जल क्रीड़ा वर्णन, संध्या, चंद्र उदय, सूरत वर्णन तथा सर्ग 12 से 18 तक युद्ध का वर्णन प्रमुख है। प्रश्न पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो उसमें कौन से सर्ग तक युद्ध का वर्णन है, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी टोटल 7 सर्ग 12 से 18 तक में युद्ध का वर्णन है। नायक इसके अर्जुन है तथा प्रतिनायक किरात वेशधारी भगवान शिव के अतिरिक्त युधिष्ठिर, भीम, वनेचर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, द्रोण, यक्ष, इंद्र, व्यास आदि प्रमुख पात्र हैं। युधिष्ठिर भीम द्रौपदी संवाद, युधिष्ठिर वास संवाद, इंद्र अर्जुन संवाद, वनेचर किरात व अर्जुन संवाद प्रमुख है। किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कठिन है, अतः उन्हें पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमने महाकवि भारवी के द्वारा विरचित एकमात्र उनका जो संस्कृत साहित्य में उल्लेखित जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, उसकी सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। आपके एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य संस्कृत एवं संस्कृत मूलक निबंधी के अंतर्गत जो काव्यों के सामान्य संस्कृत साहित्य के काव्यों के परिचय के बारे में पूछा जाता है, तो उस सामान्य जानकारी के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत भी इस काव्य की सामान्य जानकारी पूछी जाती है। ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होगा। अगली वाली क्लास में और हम संस्कृत साहित्य के अन्य काव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।